जो इस भोजपुरी इंडस्ट्री में अगले 50 साल कोई सोच नहीं सकता। मेरा कंपटीशन सिर्फ मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं है। अगर आप लोगों को सुनते हुए चलेंगे ना तो बाल नोचना शुरू कर देंगे। कोई भी सक्सेस आदमी होगा ना तो उसके लिए लोग कुछ ना कुछ बकवास करते रहेंगे। फिल्म लाइन में जितने भी हीरो हैं, जितने भी हीरोइन हैं, ये हमारे परिवार हैं और एकमात्र शख्सियत है। किसी के पास एक फ़ोन का मैसेज तक नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे अनपढ़ प्रोड्यूसरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये दुर्भाग्य हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का। और मुझे बहुत स्वाभिमान के साथ बोलता हूँ कि दूसरा दुर्गा प्रसाद पहले बनो, उसके बाद ये बातें करो। कि अगर आप 2 दिन नहीं दिखेंगे तो लोग बोलेंगे कि दुर्गा जी जेल चले गए। तो आपको एक पत्रकार की हैसियत से मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इन 7 महीनों में से एक एक दिन का अकाउंट प्लीज़ लीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है दोस्तों, और इस समय मेरे साथ देखिए कौन सी शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही दिग्गज प्रख्यात प्रोड्यूसर मिस्टर दुर्गा प्रसाद दादा। कैसे हैं आप? बहुत एकदम मज़े में। मज़े में आप हैं? कैसे हैं दुबे जी? मैं बहुत तो दिनों बाद मिल रहे हैं आप। ये सर, एक्चुअली क्या है कि काफ़ी दिनों से मैं हूँ यहीं, लेकिन आप नहीं हैं। आप कहाँ हैं? आप महीनों से नहीं हैं। आप फिल्में नहीं ला रहे हैं, मीडिया में नहीं हैं, और लोगों को दिख नहीं रहे हैं, पार्टियों में नहीं हैं। महीनों से कहाँ हैं आप? कहाँ? देखिए, अगर आप ये सवाल करेंगे तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा जी। कि आमिर खान अगर 1 महीना नहीं दिखता है, 2 महीना नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइसोलेटेड दुनिया में चला गया है। वो ज़रूर बहुत क्रिएटिव काम कर रहा है। तो मैं ये शुरू से मेरी एक आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा पार्टी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, इसमें मैं कभी भी नहीं रहा हूँ। मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, लेकिन अपने काम पे पूरा फोकस देता हूँ। तो मैं पिछले साल रक्षाबंधन के दिन हमारी फिल्म रिलीज़ हुई, बंधन राखी का, दंगल से। उसके बाद में मैं एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो म्यूज़िकल प्रोजेक्ट, जिसमें मैं लगभग 250 से पौने 300 गाने वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो चूँकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, आपको मालूम है मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, तो उसमें मेरा पूरा फोकस देना पड़ेगा। और रह गया भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर, तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बिगर न सो सकता हूँ, न जाग सकता हूँ, न सोच सकता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी हूँ। आज भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से क्यों दूर हूँ। ये सही बात है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आप अपना 100% देंगे। मतलब मैंने जो सुना वो महज अफवाह। मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि अफवाह, ये तो बकवास है। अच्छा, मतलब मैंने जो सुना है वो बकवास बहुत है। ज़्यादा बकवास है। आप पूछेंगे नहीं क्या सुना है? हाँ, आपसे अपने आप बताएंगे आप। हाँ, लेकिन आपकी स्माइल बता रही है कि जो मैंने सुना है वो कहीं ना कहीं आपने और लोगों से भी सुना है। एक लोगों से सुना है। एक लोगों से सुना है। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बताऊं कि क्या सुना है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। पहली बात, आप पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इसके पहले भी आप हमसे पूछ चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फीलिंग बैड, कि मैं बुरा मानने की कोई बात ही नहीं। आपको जो दिल में जो है आप बिल्कुल पूछिए। चलिए ठीक है सर। दोस्तों, आपको बताएं कि दुर्गा प्रसाद दादा बहुत ही बताया कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी सिनेमा के। काफ़ी फिल्में इन्होंने की है, बहुत बहुत पुराना और बहुत ही वज़नदार नाम है। लेकिन अचानक से ये 7, 8, 9, 10 महीने से नहीं दिखे इंडस्ट्री में। अभी इन्होंने उसका बताया कि भाई कहाँ थे, क्या थे। लेकिन जो अफवाहें इनको लेकर उड़ी, सर अफवाह ये उड़ी आपको लेकर के कि भाई किसी एक्ट्रेस के साथ में आपका कोई न्यूड स्टिंग हुआ है, कोई वीडियो आपका वायरल हो गया है। अफवाह ये उड़ी कि भाई इस वजह से आपको जेल तक जाना पड़ा, कई दिनों तक आपको सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अफवाह ये उड़ी है कि भाई लाखों रुपए आपको देने पड़े हैं इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए। अफवाह ये उड़ी है कि अब आप भोजपुरी में नहीं काम करेंगे, क्योंकि भोजपुरी में अब आप कैसे नज़रें मिलाएंगे लोगों से। इस तरह की अफवाहें हैं। रियलिटी है, सच है? अब आप ही बताएं सर। स्माइल तो आपकी कुछ और कह रही। नहीं, इसको मैं जवाब न थोड़ा सिलसिलेवार दे देता हूँ। जी। पहली बात ये है कि 10 महीने नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ये 7वां महीना है जिसमें मैंने शूटिंग नहीं की है। लेकिन मेरी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, मैं खुद नहीं हूँ। दूसरी बात, जो आप बोल रहे हैं कि मेरा कोई वीडियो आया है, तो जहाँ से जो भी आदमी ने ये बकवास की है, मैं उसको बोलता हूँ कि कृपया आप घर के अंदर क्यों बंद हैं, प्लीज़ उसको लाइए। और एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, कहीं ना कहीं एक सक्सेस की कीमत हमेशा देनी पड़ती है। कि अगर आप 2 दिन नहीं दिखेंगे तो लोग बोलेंगे कि दुर्गा जी जेल चले गए। तो आपको एक पत्रकार की हैसियत से मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इन 7 महीनों में से एक एक दिन का अकाउंट प्लीज़ लीजिए। आपका स्वागत है मेरे दफ्तर में।
आप पूछिए फलाना तारीख को आप कहाँ थे, इतने तारीख को आप कहाँ, ज़रूर पूछना चाहिए। और मुझे अगर इस तरीके की बातें उठी है तो इस तरीके की बातों का आपको ज़रूर खोज करना चाहिए और पूछना चाहिए मुझे कि भाई साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। एक 8-10 दिन पहले कहीं किसी रेस्टोरेंट में कोई बैठा था और वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि सर आपके लिए ऐसा सुना है, थोड़ा स्वतंत्र भारत है, बोलने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ा एक बकवास है। इस बकवास का कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने के लिए तो कोई रोक नहीं है। बातें झूठी हैं, बहुत ज़्यादा। आप नहीं गए जेल। अरे भाई मैं क्यों जेल जाऊँगा? स्टिंग ऑपरेशन कोई आपका वायरल नहीं हुआ भाई है। साहब प्लीज़ उसको बोलिए ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं मीडिया को बोल रहा हूँ, मैं आपके पास 5 लाख रुपए रख देता हूँ, आप उसको प्लीज़ मेरी तरफ से दीजिए, करेक्ट। लेकिन जब आप आएंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मैंने कौन सा काम किया है जो इस भोजपुरी इंडस्ट्री में अगले 50 साल कोई सोच नहीं सकता। वजह क्या है, वजह क्या है? आपके पीछे लोग पड़ गए हैं, इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, क्या वजह है भाई? आपकी ही भोजपुरी है और मुझे लगता है जब भोजपुरी शुरुआत हुई है, 2-3 स्तंभों की बात करूं तो एक स्तंभ तो आप ही हैं। क्या वजह है? 2-3 नहीं, इसको भी काट देता हूँ, स्तंभ अकेला हूँ मैं। मेरा कंपटीशन सिर्फ मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं है। जिसने 217 फिल्मों का मेरे पास नाम के साथ चार्ट है। और उसके बाद में आप ये सोचिए, दिनेश, अभी मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, दिनेश लाल निरोवा जी के पास में मेरी 4 फिल्मों का टोकन पड़ा है। कल्लू जी के पास में 2 फिल्मों का पड़ा है, यश के पास 2 फिल्मों का, और 19 फिल्में मेरी बन के पड़ी हुई है जिसको एक के बाद एक रिलीज़ करना है। ये है कि मैं एक, अब आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और वो काम ऐसा है दुबे जी कि शायद मेरे सिवा कोई कर भी नहीं पाएगा। मैं पूरा शास्त्र रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको रिकॉर्ड करने में जब आप कोई एक काम करने जाएंगे ना तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, बराबर है। अभी यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनसे पूछिए कि मेरी शूटिंग है अगले महीने। तो ऐसा नहीं होता है। भोजपुरी फिल्म की शूटिंग? बिल्कुल भोजपुरी फिल्म। लोग तो बोल रहे थे अब आप बनाएंगे ही नहीं। भाई साहब लोगों की बात छोड़ दीजिए, अगर आप लोगों को सुनते हुए चलेंगे ना तो बाल नोचना शुरू कर देंगे। कोई भी सक्सेस आदमी होगा ना तो उसके लिए लोग कुछ ना कुछ बकवास करते रहेंगे। पहला जो है कि पहले आदिशक्ति वाला इतिहास बनाए तब जाके बकवास करे, ये तो कोई बात ही नहीं है। अब कोई बोल दिया और हमारे जैसा आदमी उसमें बेचैन हो जाएगा कि मैं जेल चला गया, ये चला गया, वो चला गया। आप एक बार दफ्तर तो आइए, आप मुझे पूछिए कि आपकी डायरी में कौन कौन से दिन पे क्या क्या है, और जो आदमी बोल दिया कि ये है उसको बोलिए कि भाई मेरी तरफ से दुर्गा जी ने बोला है, आइए ना, कुछ कमा के जाइए। ऐसे बोलने से तो बकवास करते ही रहते हैं। इस बकवास को हम लोग सुनने लगेंगे तो मेरा फैमिली डिस्टर्ब होगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। नहीं है, ये फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, बिखर जाएगी। बिल्कुल बहुत नहीं। बड़ी बकवास है, बहुत बड़ी बिल्कुल अफवाह है अगर ये है। देखिए कल मैं पार्टी में नहीं आया था, एक रात में फ़ोन किया, दादा आप क्यों नहीं आए, आप नज़र बचा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा नवरात्रा है और मैं एक रिलीजियस आदमी हूँ। तो आप पूछेंगे कि आज क्यों आया। आज हमारे जो 16 साल जिनको हो गए उनको आज उनका एक फेयरवेल जैसा है, तो उनको मिलना ज़रूरी है। तो मैं आ रहा हूँ, एक गिलास पानी भी नहीं पीऊँगा, घर जाऊँगा, पहले पूजा करूँगा, स्वयं खाना बनाऊँगा, फिर खाऊँगा। स्वयं खाना बना? बिल्कुल। ये नवरात्रि इतना पूजा पाठ आप करते हैं? मैं बिल्कुल नवरात्रि करता हूँ। इतना देवी को मान रहे हैं? बहुत ज़्यादा, मैं दुर्गा का प्रसाद हूँ। दुर्गा का प्रसाद है, देवी को मान रहे हैं। पार्टी में भले आज आए हैं लेकिन घर जाएंगे, बाकायदा नहा धो के देवी पूजा करेंगे, अपने इसके हाथों पहले से नहीं खाऊंगा। पलहार बनाएंगे, खाएंगे। और ऐसी शख्सियत के ऊपर इस तरह के आरोप? देखिए एक बात बताऊँ, आरोप शख्सियत पे लगती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वो तो माँ सीता भगवान राम पे लग चुकी है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप हमारे मित्र, इसमें आप विचलित मत होइए। आप एक फ़ोन कीजिए, आप मिलिए। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपको स्वागत है, मेरे दफ्तर एक बार आइए और मैं डायरी लिखता हूँ कि इस दिन ये काम कर रहा हूँ, इस दिन ये काम कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग है, ये स्टूडियो का बिल है, ये सिंगर गा के गया है, और हर एक सिंगर के साथ उस दिन का फ़ोटो है। तो बहुत अच्छा है ये। मैं पिछले जब 10-15 दिन पहले किसी और ने पूछा तो मैं पहले तो 3-4 मिनट हंसा, मतलब बहुत अच्छा है भाई ये। मतलब मैं दूसरा शख्स हूँ जिसने आपको ये चीज़ पूछी है? यस। और मैं तो ये बोलूँगा कि कम से कम एक आप चलते फिरते आदमी को ये बोलेगा कि आप 10 महीने से गायब क्यों हैं। भाई भगवती ने मुझे दुर्गा प्रसाद बनाया है, हमारी कंपनी को आदिशक्ति बनाया है, तो ये प्रश्न तो चलता ही रहेगा। हो सकता है 10 दिन बाद आप कुछ और सुने कि दुर्गा जी जेल चले गए, दुर्गा जी का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है, लाखों रुपए दुर्गा जी को देना पड़ा। ये हमारे जो मित्र रूपी शत्रु होते ना हमारे लाइन में, ये इनकी देन होती है और ये इनका गिफ्ट है। वो हमें बहुत अच्छी तरीके से लेना पड़ेगा, कोई बड़ी बात लेना नहीं। पड़ेगा।
बहुत अच्छी। ये मतलब ये 8-9 महीने जो आप बाकायदा थोड़ा इंडस्ट्री से दूरी बनाए, अपने दूसरे कामों में आप बिजी रहे, इंडस्ट्री का ही लेकिन काम। लेकिन हाँ, लेकिन आपने अपनी सरसरी निगाहें रखी थी कि कौन आपके लिए क्या कुछ कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा। बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको एक बता रहा हूँ ना कि हर फिल्म के बाद में आमिर खान साहब गायब हो जाते हैं, वो कहाँ दिखाई पड़ते? तो भाई ये कुछ नहीं है, ये क्रिएटिव आदमी की निशानी है। इन 8-9 महीनों में बहुत कुछ बदला भोजपुरी इंडस्ट्री का। हाँ। कई प्रोड्यूसर्स आगे आए हैं बढ़कर, बड़े प्रोड्यूसर्सों में उनके नाम आ रहे हैं, आपको पता है वो नाम? देखिए जी, आपकी तो कटिंग सी हो गई है, मतलब एक हिसाब से आपको तो अब लोग ऐसा कहने लगे कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे अब दिवालिया निकल गया है। देखिए ऐसा है ना, ये भी बहुत मज़े की बात है। कोई बोलेगा सुभाष भाई का दिवालिया निकल गया है, नहीं, क्योंकि वो सुभाष गई है। और मुझे बहुत स्वाभिमान के साथ बोलता हूँ कि दूसरा दुर्गा प्रसाद पहले बनो, उसके बाद ये बातें करो। किसी ने 10 कदम चल लिया ना, एक बार लक्ष्मी जी का ना एक इंटरव्यू मैंने देखा था बहुत पहले, उन्होंने बोला था कि मैंने 250 फिल्में की है, पहले 250 फिल्म करो, उसके बाद मैं लक्ष्मीकांत की बात करूँ। अब कोई बड़ा प्रोड्यूसर आ गया है भाई, लेकिन बड़ा प्रोड्यूसर का जो डेफिनेशन है वो अलग है। हम अपने आप को कभी सुना है कि मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ? नहीं, मैं एक कार्य करता हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे 51 साल हो गए सर, 1-2 साल नहीं हुए। दिस इज़ माई 51st ईयर है जो आई एम इन द 51 फिल्म। साल। 51 बहुत साल। बधाई सर आपको, 51 साल की बहुत और बधाई आपको इंडस्ट्री 61 की। साल बाद भी ऐसे ही मिलूंगा, क्या बात है। और इसी पर्सनालिटी के साथ मिलूंगा। लोग जो बकवास कर रहे हैं ना, हाँ। बड़े मस्ती से सुनिए और बड़े मस्ती से उनको बकवास करने दीजिए। देखिए, तुलसी निंदक नियरे रखिए, निंदा करने वाले रहेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? और जिनका सवाल ये है कि भाई इंडस्ट्री से दूर हो गए, फिल्म नहीं बनाएंगे, उनका जवाब आपने दे ही दिया कि बहुत लोगों के पास, बड़े बड़े स्टारों के पास साइनिंग अमाउंट आपका पड़ा है और हमारे टाइटल पड़े हुए हैं, हमारे काम चल रहे हैं, म्यूज़िक हो चुके हैं। हिला नहीं है आपका जो। देखिए, जिस दिन मुझे हिलना होगा, एक असल बाप की औलाद हूँ कि मैं ऐसी एक फेयरवेल पार्टी दूंगा और हर एक आदमी को बोलूँगा कि देखिए कल, देखो एक न एक दिन हर एक को रिटायर होना है। आदमी अमर होकर तो पैदा नहीं हुआ है। लेकिन ये दुर्गा प्रसाद एक फेयरवेल देगा और लोगों से पूछेगा, किसी के अगर पैसे बाकी हैं तो प्लीज़ 10 दिन का टाइम है, ले जाइए। किसी को कोई शिकायत है तो वो शिकायत पूरी कीजिए। मैं 10 दिन के बाद में मैं रिटायर हो रहा हूँ और बड़े शान के साथ रिटायर होऊंगा। लेकिन अभी अगले 10 साल कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं, बिल्कुल 10 साल जमे रहना है भाई साहब। भगवती छोड़ के कोई हिला भी नहीं सकता। और 10 साल में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे जैसे आप थे वैसे अभी भी जमे भाई रहना साहब, है। जब हमने भोजपुरी इंडस्ट्री शुरू की थी ना, तो कोई एक फाइनेंस कंपनी नहीं थी जो दुर्गा प्रसाद था, और आज भी है। लोग यूं ही, आजकल तो कैसा होता है मालूम है, नेकी कर दरिया में डाल, और अभी ये था नेकी कर मीडिया में डाल। तो अभी ये जो मीडिया में भौंकने वाले लोग हैं ना, इनको मत सुनो, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप ने सिखाया है कि भौंको मत, काम करो। मैं इतना स्पष्ट बोल रहा हूँ आपके कैमरे पे, उसको आप मत सुनिए, बिल्कुल नहीं। किसी की ऐसा नहीं है। हमको भगवती ने वो शक्ति दी है। जिस दिन मुझे रिटायर होगा, बोलूँगा कि देखिए आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, और बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आप कहते हैं कि अफवाहें फैला रहे हैं आपके खिलाफ, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे? उनको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, बराबर है। सूरज को पत्थर मारेगा ना तो आँख अपना जलेगा। उनको मुबारक हो, मैं उनको बोलूँगा आप बोलते रहिए, बड़ा मज़ा आता है सुनने में। भाई कोई आके मुंह पर तो बोले, आँख से आँख मिला के कोई सवाल करे तो मैं जवाब दे दूंगा। अब पीठ पीछे तो भगवान को भी गाली देते हैं भगवान को भी गाली देते हैं, बिल्कुल सही कहा। पीठ पीछे बोलेंगे दुर्गा प्रसाद ये, आदिशक्ति ये, फलाना ये, भाई साहब उनको मुबारक हो। मुबारक हो। ये बताइए कि पुरानी फिल्में तो आपकी चली, अभी आपने कहा भाई साइनिंग सबको दिया है, लिया नहीं है, अभी तो चलना ही है। नई नई फिल्में भी अभी है कतार पर मेरी? हाँ, 19 फिल्में। देखिए मैं फिल्में गिनाते जाऊँ, 12 का तो याद है मुझे। सर गिनाई दीजिए क्योंकि अब बिल्कुल सुनिए। सबसे पहले लोगों को, पूरी इंडस्ट्री को मालूम है, गुमराह बात है, जिसका डायरेक्टर रवि सिन्हा बन के तैयार है। भाई हम लोग वो नहीं है कि एक फिल्म बनाए और बाजार में खड़े हो गए डब्बा लेके, जी खरीद लो। हम तो 50 फिल्में बनाते हैं, बाद में बिजनेस की बात करते हैं। गुमराह, कुदरत, देहाती बाबू, ठीक है, नेरुआ द लीडर, ठीक है भी, दिनेश लाल नेरुआ द लीडर, प्रेम युद्ध, ऐसी दर्जनों फिल्में हैं और ये सारे मार्केट को मालूम है। जो लोग
देखते हुए अंधे बन के घूमते हैं, सुनते हुए भी बहरे बन के घूमते हैं कि भैया दादा के लिए ये बोल देना है। बहुत आसान है। मैं भी तो बोल सकता हूँ कि दुबे जी आप कहाँ थे, आप जेल में थे क्या, आप 10 महीने दिखे नहीं। थिंक द अदर वे राउंड, भाई मैं आपको नहीं दिखा तो आप भी तो मुझे नहीं देखे। मैं अगर आपको बोलूँ दुबे जी आप 10 महीने मुझे देखे नहीं, तो आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने मीडिया में फॉलो किया कि नहीं, आप हैं या नहीं हैं। ऐसे ही सवाल कर दिया, किसी ने देख लिया भाई दादा 4 पार्टियों में नहीं आए। बाकी तो कोविड में पार्टी वार्टी थी नहीं, और मैं पार्टी मैन तो कभी भी नहीं रहा। आपने कभी देखा है रात के 12 बजे मुझे कहीं? नहीं। ब्रह्मा भी नहीं देख सकता सर, ब्रह्मा भी नहीं। इसलिए इन बकवास चीज़ों को ना आप उनको बोलिए कि आपको मुबारक हो आपका बकवास। मुबारक हो आपका बकवास। बिल्कुल। कैमरा है, आपने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, भोजपुरिया दर्शक हैं, जाते जाते इस इंटरव्यू में जाते जाते क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अपने आप को ना एक सीनियर मेंबर मानता हूं इस भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो कभी भी ना ये फिल्मों के लोगों से जुड़े हुए अफवाह को ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल नहीं। ये आप सोच लीजिए कि एक इज़्ज़तदार आदमी को, एक रेपुटेटेड कंपनी के बारे में अगर आप उंगली उठाते हैं ना, तो आप एक पाप करते हैं। अगर आपको किसी के लिए कुछ बोलना है तो 10 मिनट का टाइम निकालिए, थोड़ा पता कीजिए। और आजकल कोई जेल जाएगा, कोई स्टिंग ऑपरेशन होगा, सबसे पहले गूगल में आ ही जाएगा। आ ही जाएगा। आप एक बार चेक तो कर लो। कहीं नहीं है। आप इतने बड़े बेवकूफ़ हैं जो आप बिना चेक किए किसी के लिए बोल दिए, या आप सरासर पाप कर रहे हैं। और उस पाप कभी मत कीजिए, ये गलत है। दादा एक आखिरी सवाल, ठीक है? आपने अपना स्टिंग ऑपरेशन देखा? इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। देखिए हाँ। ऐसा है, आपने बताया कि एक हीरोइन के साथ मेरे संबंध, उसका स्टिंग। मैं आपको बता दूं, फिल्म लाइन में जितने भी हीरो हैं, जितने भी हीरोइन हैं, ये हमारे परिवार हैं और एकमात्र शख्सियत हैं। किसी के पास एक फ़ोन का मैसेज तक नहीं मिलेगा। वो सब छोड़ दीजिए। बोलने कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊं, कभी कभी सोचते हैं ना बिजनेस राइवल्स में कि यार मैं उसको छू तो नहीं पा रहा हूँ, चलो उसको बदनाम करते हैं। मैं उनको एक छोटा सा राय दूंगा, भाई अपनी भुजाएं तगड़ी करो, उसको छुओ, उससे बड़ी लकीर खींचो, बाद में बात करो। ये लकीर अब छोटी हो गई है। पहले 217 फिल्में करो, दुर्गा दादा बनो। और दुर्गा दादा एक ही पैदा हुआ है भाई साहब, मैं आपको बड़े घमंड के साथ बोल रहा हूँ। और वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल घमंड के साथ बोल रहा हूँ। एक प्रोड्यूसर बता दो जो संगीत का जानकार हो, जिसके पास एजुकेशन हो, जो हाथ में पकावज ले, आज भी सारी रात बजाएगा। अरे यार चोरी करके 10 फिल्में बना लिए, वो कौन सा प्रोड्यूसर है? किसी को आइडिया है? बिल्कुल नहीं है जनाब। और ये मैं पहली बार एग्रेसिव बात कर रहा हूँ कि भाई साहब बड़े बोल न बोल गुसाई, हमारे यहाँ पे अनपढ़ प्रोड्यूसरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये दुर्भाग्य हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का। दुबे जी मैं चाहूँगा कि अगर मैं आपको 1 महीना नहीं दिखूं तो आप मेरे इतने परम मित्र, आप खोजते हुए आइए, भाई दादा आप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आइए 2-4 बात करते हैं। 1 महीना नहीं दिखूं तो प्लीज़ आइए। पक्का दादा, अब हम ज़रूर आएंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, रियलिटी भी है ये कि इन पर दुनिया भर के आरोप और अफवाहें जुटी, लेकिन डंके की चोट पर ये कह रहे वीडियो दिखाई, अब दुनिया भर का भाई और आदमी और क्या ही पेश कर पाएगा। बाकी फैसला मस्ती से रहो यार, क्या बिल्कुल, इसमें? और क्या, बाकी फैसला भोजपुरिया दर्शकों के हाथ। इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बिल्कुल। दादा इनके सवालों के जवाब हम देंगे। बिल्कुल जल्द से जल्द। दीजिए। ठीक है, आप बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार। नमस्ते साहब।